ऊंचा पोस्ट पोजीशन मिल गई। तो बाबा ने यज्ञ की स्थापना भी की, प्यार से पालना भी की। फिर देखो चौथी बात, तपस्या। बहुत सारे सेंटर्स खुलते गए, धीरे धीरे बढ़ता गया, यज्ञ वृद्धि को पाया। एक बार की बात देखो, बाबा ये जब से योग, तपस्या, अमृत वेला ये कब से शुरू हुआ, कई बार हम बताते हैं, कई जगह बताया भी, सुना भी होगा आपने। जब संदेशी वतन में गई तो देख करके बताया, बाबा ऊपर तो आपके ही जैसा, ऐसा ही स्वरूप में ऊपर भी बाबा दिखाई पड़ा। लेकिन बाबा बहुत भोलेपन से, इनोसेंट होते हैं ना, जैसे आकर के सब बताया। लेकिन बाबा वो तो आपसे बहुत चमकदार था, बहुत लाइट ही लाइट थी। तो तब बाबा को मालूम पड़ा कि वो संपूर्ण मेरा स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप ऐसा है। तो बाबा ने दोनों की मैचिंग शुरू की। दूसरी बार भेजा, जाओ बच्ची देख करके आओ। बाबा ने खूब पुरुषार्थ किया। सुबह 2 बजे 2:30 बजे उठ करके बाबा बैठ जाते थे। तब से लेकर के यज्ञ में अमृत वेला शुरू हुआ। सुबह जल्दी उठने का जो नियम है, बैठ करके अपनी तपस्या करने का नियम है, तब से चल करके शुरू हुआ। तो बाबा ने फिर अपनी और स्थिति बनाई, खूब पुरुषार्थ किया। अभी धीरे धीरे बाबा सबसे उपराम होते गए, सबके बीच में रहते, सब सेवाओं का समाचार सुनते, धीरे धीरे सुनाया, सार बताया, बस डिटैच। अब बाबा ने इधर उधर आना जाना भी बंद कर दिया सेवाओं के लिए। बाबा मधुबन में ही रहेंगे, बच्चे जाएंगे सेवाओं के लिए। बाबा ने अपनी तपस्या शुरू की, बच्चों को भी सिखलाई तपस्या, फाउंडेशन मजबूत किया ज्ञान और योग से। जिनकी इतने प्यार से पालना की, ज्ञान योग का फाउंडेशन भी बाबा ने पक्का किया। तभी देखो आज अगर हम देख रहे हैं, चलो ब्रह्मा को नहीं देखा, ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, दादियों को तो हम देखते हैं ना। दादियों की प्रतिमूर्ति चाहे दीदियां हैं बड़ी, उनका भी पालना लेते हैं। तो क्या है, वही स्वरूप तो देखने में मिलता है। बाबा पालना कैसे देगा? तो बाबा ने तपस्या सिखाई। आज देखो कोई संस्था का कोई गुरु कोई चला जाए, उसके बाद क्या हाल होता है। और देखो कितने वर्ष हो गए बाबा को संपूर्ण हुए भी, और ही ज्यादा फलीभूत हो रही है, और ही बढ़ रहा है ये झाड़। कोई संस्था का, वो कहते हैं ना, संस्थापक ही इनका तो चला गया। बाबा के जाने के बाद कोई दादियों में कुछ हुई, तू मैं, ये वो, किसकी गद्दी मेरी गद्दी। बाबा ने ऐसा ज्ञान योग का फाउंडेशन पक्का किया, ऐसी तपस्या सिखाई। 14 साल की बट्टी कम बात थोड़ी होती है। दादियां वहां रही यज्ञ में, तो कहते जब हम निकले तो हमें पता भी नहीं था। वो हंसी की बात दादियां सुनाते हैं ना, कहते हैं पहले शुरू में जब हम सेवाओं पर निकली तो देखा कि ये दुनिया कैसी है, बड़ा अटपटा लगा। क्यों? वहां तो एक शुद्ध सात्विक वातावरण में रहते थे, बाबा की छत्र छाया में रहते थे, दुनिया देखी भी। 14 साल की तपस्या। कहते जैसी बाबा ने सेवाओं पर जहां तहां भेजा करके, तो बाहर जा करके देखते हैं इतना भीड़ भड़ाका, इतने लोग, गाड़ियां चल रही हैं। तो कहा देख करके जैसे कि चक्कर आ गई, ये क्या है। तो आकर के कहते बाबा हमने तो सुना था कि वो जो ये यातायात के साधन होते हैं इनमें से धुआं निकलता है, यहाँ तो लोगों के भी नाक में से मुंह से धुआं निकल रहा है। तो माना कोई बीड़ी सिगरेट ये सब कुछ कभी देखा ही नहीं ऐसा। वो रुपयों की क्या पहचान होती, इतना भोलापन। देखो बाबा ने कैसी इतनी नींव मजबूत की। तो बाबा ने इतनी तपस्या खुद भी की, फरिश्ता फरिश्ता। तो हमें अभी बाबा ने एक चीज और बताई, बाबा ने किया और साथ में ये भी बताया, आप सबका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बाबा ने वतन में तैयार रखा है। तो बीच बीच में मैचिंग करो, बाबा जैसा हमारा स्वरूप देखना चाहते हैं उसकी और अब की कंपैरिजन में कितना डिफरेंस है, मैचिंग करो। फरिश्ता। इसके बाद बाबा ने अभ्यास किया डबल लाइट फरिश्ता। देखो चाहे हम कर्म व्यवहार में भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब समझ के चलते हैं ना, मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो ट्रस्टी हूँ, मैं तो वानप्रस्थी हूँ, तो क्या होगा? डबल लाइट स्थिति। मैं तो मेहमान हूँ, आया हूँ, अपना कार्य करके मुझे फिर लौट जाना है। मैं डबल लाइट, कोई बोझ नहीं,
डबल लाइट फरिश्ता बन करके रहना है, प्रकाश की काया। इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं। चौथी बात कर रहे हैं ना, चौथा बाबा का क्या पुरुषार्थ था। तो बार बार अपने आप को देखो लाइट की देह में, ये हड्डी मांस का शरीर है ही नहीं, मैं फरिश्ता हूँ। देखो आत्मा में मन बुद्धि संस्कार, मन जो संकल्प करता है, जो वाइब्रेशंस फैलती है एनर्जी से, वो एनर्जी बॉडी बनती है पूरे शरीर में। तो फील करो मैं लाइट का फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ। बाबा ने देखो कितनी प्रैक्टिस की। लास्ट में जब बाबा संपूर्ण होने के नजदीक थे 1969 से पहले, तो दादियां बताती हैं बाबा जैसे पास से गुजरते थे तो ऐसा लगता था कोई बादल गुजर गए हैं। बाबा के हाथ छूते थे तो ऐसे लगता था जैसे रुई जैसे है। बाबा ने इतना अपने आप को लाइट किया, लाइट फरिश्ता, फरिश्ता हूँ। तो बार बार सूक्ष्म वतन जाओ, लाइट का शरीर देखो। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में, दोनों संपूर्ण फरिश्ता और मैं फरिश्ता आमने सामने, ये प्रैक्टिस करो। विलास में फरिश्ता स्वरूप की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बीच बीच में सारा कार्य व्यवहार करते भी मेहमान हूँ, ट्रस्टी हूँ, बार बार कुछ कुछ अभ्यास, अवतरित हुआ हूँ, मैं अवतार हूँ, ऐसे कार्य व्यवहार करते हुए भी करो। और बीच बीच में फिर डिटैच होकर के लाइट की फरिश्ता ड्रेस डाल करके पहुंच जाओ फिर से। बाबा को देखो नशा चढ़ गया, जैसे मालूम पड़ा, उससे पहले जब बाबा को पता पड़ा कि मैं तो भविष्य नारायण बनने वाला हूँ, तो बाबा को नशा चढ़ गया, अपने देव पद का नशा चढ़ गया। आज बाबा ने मुरली में कहा बार बार नई दुनिया सुख धाम को याद करो, हम क्या बनने वाले हैं, अपना भविष्य स्वरूप याद रहे। एक बहुत सुंदर विजन हम बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, बीच में देखो फरिश्ता खड़ा है, लाइट की ड्रेस, कुछ आगे कदम छोड़ करके विष्णु चतुर्भुज। अभी मैंने मुझ आत्मा ने ये शरीर को छोड़ा, लाइट की कॉस्ट्यूम फरिश्ता ड्रेस को धारण किया, अभी फरिश्ता गया विष्णु चतुर्भुज देव स्वरूप। बार बार बाबा कहते हैं 5 स्वरूप का अभ्यास करो, 5 स्वरूप का, ताकि जो स्मृतियां जो दब गई हैं, विस्मृत हो गई हैं, फिर से क्या हो जाए, जो मर्ज हो गई हैं वो इमर्ज हो जाए। तो ये बीच बीच में प्रैक्टिस करो। संपूर्ण फरिश्ता, अपना फरिश्ता रूप बार बार इमर्ज करो, मैचिंग करो। तो बाबा ने ये अभ्यास किया और करके लास्ट दिनों की जो दादियां बताती हैं, बाबा धीरे धीरे उपराम हो गया। लास्ट गीता का अंतिम अध्याय नष्टो मोहा, कल था आज था मुरली में, कल नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। इतने सब बच्चों के बीच में रहते हुए जब बाबा को जाना था, बाबा को तो पहले से ही मालूम था, बाबा ने सब बता दिया था। बाबा संदल से हिस्ट्री हॉल में वहां बैठे, सब बच्चों को रात्रि क्लास कराया। देखो कैसे उपराम हो गया बाबा, सबके बीच में रहते। जैसे कहते हैं ना, हलवा जब बन करके तैयार होता है तो किनारे छोड़ देता है, सबसे मिलते, जैसे कि यहाँ है ही नहीं बाबा, उपराम अवस्था, कर्मातीत, सबसे न्यारा प्यारा। तो नष्टो मोहा, इतने बच्चों को प्यार दिया, सब किया, लेकिन उन्हीं के बीच में रहते हुए जब बाबा को जाना था, बाबा संपूर्ण फरिश्ता, तो कहीं खींचा किसी ने, बाबा ने उससे पहले धीरे धीरे अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जितनी भी जिम्मेवारियां थी कार्य व्यवहार की, सब धीरे धीरे बाबा विल करते रहे। शक्तियों को भी विल कर दिया बाबा ने। दीदी मनमोहिनी और दादी को बुलाया बॉम्बे से, खास करके बाबा यज्ञ का एक एक माना, जहाँ पे भी डिपार्टमेंट्स हैं, सब स्टोर है, सब बाबा जितनी भी जिम्मेवारियां थी सब समझा रहे थे, बता रहे थे, सिखा रहे थे। तो दादी को लगा, दीदी को लगा कि बाबा ऐसे पहले तो कभी नहीं किया, ऐसे कैसे। तो बाबा हर चीज उनको पहले सिखा रहे थे, समझा रहे थे, बाबा सबसे उपराम होते जा रहे थे। सारी बाबा ने जिम्मेवारियां मिल की, शक्ति मिल की, लास्ट में बाबा दे करके गए ना बच्चों को, तो वो थी बाबा की लास्ट स्टेज।
कर्म भोग आया, लेकिन कर्म योग की आखिरी विजय हुई। बाबा ऐसे बैठे, बच्चों से मिल रहे, रात्रि क्लास चल रही। अच्छा बच्चे, अब विदाई। विदाई कभी बाबा ने पहले ऐसे नहीं कहा होगा। और बाबा गए, पीछे संदल से उतरकर गेट तक गए, पीछे मुड़कर का बोला वंदे मातरम, और 3 शब्द जो मुख से उच्चारण किए बाबा ने, सबको एक संदेश दिया, लास्ट उपदेश दिया, बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनो। तो बाबा ने जैसे कि सारा का सारा विस्तार को सार में समा दिया। गए अपने कमरे में, कहा डॉक्टर को बुलाए, नहीं, अब तो बाबा उपराम हो गए थे, तो कुछ समय के लिए सब चला, और बाबा धीरे धीरे संपूर्ण फरिश्ता बन करके वतन में उड़ गए। तो हमें भी बाबा जैसा बनना है। तो बाबा के जो स्टेप्स थे, बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अभी देखो, आप इतना सुंदर अभ्यास कर रहे थे, आत्मा का, आत्मिक स्थिति का, आत्मिक दृष्टि का कर रहे थे। पहले फरिश्ता स्थिति का भी किया। फरिश्ता का करवाया आपने? नहीं? तो ऐसे करते भी हैं बीच बीच में, तो अभी लास्ट में करेंगे भी। तो फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करना है, डिटैच होना है इस दुनिया में। बाबा ने कहा ना, यहाँ तो और ही टेंशन अभी बढ़ने वाले हैं, कब होंगे? लगता है हमें अपनी स्थिति को और पावरफुल बनाना है, और स्ट्रांग बनाना है, सब चैलेंजेस को क्रॉस करके आगे बढ़ना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो किसमें बने ब्रह्मा बाप समान? बाबा के क्या संकल्प थे? कहते हैं संकल्प द्वारा सृष्टि की रचना कर दी। संकल्प द्वारा ब्रह्मा ने सृष्टि रची। कैसे संकल्प थे बाबा के, कितने बेहद के। आज मुरली में बाबा ने कहा ब्रह्मा बेहद का वाक्य है, बेहद की बाबा की दृष्टि थी, बेहद। तो हमारे संकल्प संकुचित नहीं होने चाहिए, नव निर्माण के कार्य में हमें लगे। किसी भी आत्मा को देखो, उसके प्रति कोई ऐसा संकल्प नहीं बाबा के मन में कभी चलता होगा, उसके पीछे भी इनका कल्याण है। किसी का अवगुण बाबा को दिखाई दे, बुराई दिखाई दे, कोई ऐसा संकल्प नहीं। मन पर मन मनाभव मंत्र से मन को पूरा वश में कर लिया था। ये वशीकरण मंत्र है ना, मन दे दिया बाबा को, मन मनाभव हो गया। संकल्प बाबा के कैसे थे, बोल कैसे थे, संकल्प कैसे थे बाबा के, कितने ऊंच श्रेष्ठ थे। नव निर्माण का कार्य संकल्प द्वारा स्थापना कैसे, शिव बाबा ने प्रवेश किया, इतना बड़ा यज्ञ स्थापन कर दिया, हर एक का परिवर्तन। कहते हैं संस्कार परिवर्तन कोई आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी देखो बाबा की वृत्ति कैसी थी, वृत्ति कितनी पावरफुल थी। जो भी बाबा के पास आता ऐसा वायुमंडल बनता। वृत्ति से क्या बनता है? वायुमंडल। जैसे आप देखो आज यहाँ बैठे हो, कितना पावरफुल वातावरण है। वायुमंडल कैसे बनता है? वो वृत्त, जैसा जो थॉट होगा ऐसे ही वृत्ति से वायुमंडल बनता है। और जैसा वायुमंडल होगा उसमें हम जो संकल्प करते हैं वो धारण हो जाता है, धारण हो जाता है बुद्धि में। तो बाबा की वृत्ति कैसी थी? हर आत्मा के प्रति कल्याण की वृत्ति थी, इनका कल्याण हो। कई बार क्या होता है, हम किसी को शिक्षा भी देते हैं ना, किसी को कुछ कहते भी है ना, पीछे की वृत्ति क्या होती है आप जरा चेक करना। उसके पीछे बाबा ने हमेशा उसके अंदर में आप क्या सोचेंगे, ये तो बदलने वाले ही नहीं है। तो वृत्ति क्या, वायुमंडल क्या बन रहा है? कई बार बच्चों को भी शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, लेकिन अंदर के ये तो बदलने वाले नहीं। शिक्षा दे रहे हैं, समझाने दे रहे हैं, लेकिन बाबा जो कहते वो कैसे टच होता था? वो वृत्ति से वायुमंडल ऐसा बनता था, और उस वायुमंडल के प्रभाव में जो आता उसका परिवर्तन होता था। तो बाबा की वृत्ति कैसी थी, बोल कैसे थे बाबा के? कितने मधुर थे, मीठे बच्चे कह करके कितना मीठा बना दिया। आज बाबा ने मुरली में कहा कितना युक्ति युक्त थे, योग
योग युक्त थे बाबा के बोल। ऐसे नहीं मेरे मन में आया वो बात तो बोल दिया करके, नाप तोल करके बोलना। ऐसे नहीं बस तीर छोड़ा कहाँ गिरा कुछ मालूम नहीं, टारगेट पर बोल है, उसके पीछे भी इंटेंशन क्या है हमारे बोलने का, किस लिए बोल रहे हैं, इंटेंशन क्या है उसके पीछे। तो देखो कितनी सूक्ष्म अपनी चेकिंग करने का है। तो बाबा के बोल कैसे थे, कर्म कैसे थे, बाबा ने करके दिखाया। यज्ञ सेवा, प्यार से भी रखा बच्चों को। हर कार्य यज्ञ का बड़े से बड़ा, बड़ा से बड़ा पुण्य है, पुण्य कर्म है। यज्ञ सेवा पुण्य कर्म है। देखो कहाँ इतने अच्छे अच्छे मधुबन में जाएंगे, कितने अच्छे अच्छे सब, कोई जी भंडारे में लगा हुआ है, किचन में लगा हुआ है, सब तरह की सेवाएं, वैरायटी है। भगवान का यज्ञ, अहो सौभाग्य जो इसमें कोई भी कर्म करने को मिले। कोई छोटा बड़ा कर्म थोड़ी होता है, कोई झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, हर एक को दुआएं मिल रही हैं। कोई देखेगा अरे कितना साफ किसने किया, आज देख रहे हैं इतनी सुंदर सजावट, अरे किसने की, कोई नाम तो नहीं लिखा हुआ एक एक फूल पर, किसने हाथ लगाया, किसने चद्दर बिछाई, किसने कुर्सी रखी, किसने क्या किया, किसने भोजन बनाया, किसने नाश्ता बनाया, वैरायटी है। कौन पीछे की सेवा कर रहे हैं, किसने ये सारा तैयार किया, इतना जल्दी जल्दी किया। आए जिसको सुख मिला, ऑटोमेटिकली उन आत्माओं तक दुआएं पहुंच जाती हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो बाबा के यज्ञ में कुछ भी हम करते हैं, कुछ भी महान पुण्य कर्म है। तो क्या इस भावना से हम करते हैं, या फिर ये पता नहीं ये सेवा हमें क्यों दे दी है, पता नहीं हमने तो कभी घर में किया ही नहीं था। हर बाबा का कार्य, चाहे कुछ भी है, यज्ञ किसका है, मेरा यज्ञ है ना, अपना परिवार है। तो बाबा ने हर तरह का कार्य, ये हड्डियों को भी सेवा में लगाना है अच्छे से, शरीर भी कब तंदुरुस्त मिलेगा, इसको भी तो सेवा में लगाना है। बाबा के कर्म कैसे थे, हर कर्म बाबा करके दिखाते थे। कभी अनाज में बच्चों के साथ चले जाते, बाबा तो कर्म भले कोई कर रहे थे, लेकिन स्थिति बाबा की कैसी थी, बहुत श्रेष्ठ। तो हम भी कर्म कुछ भी करें, कई बार क्या होता है हम कर्म करते हैं लेकिन स्थिति गड़बड़ डगमग होती है। बाहर से हम कर रहे हैं लेकिन अंदर में परेशान हो रहे हैं। बाबा की स्थिति कैसी थी, मैं ब्रह्मा नव निर्माण का कार्य कर रहा हूँ। बाबा गोबर के उपले बना रहे, सुनिए ना ये सारी बात। बाबा सड़क बना रहे, वो कोई मिलने आया कि संस्था का मुखिया कौन है। तो माना स्थिति हमारी ऊंची होनी चाहिए, सेवा भले कोई भी हो, सारा अंदर का फील है। तो इसीलिए बाबा ने वो करके दिखाया। हर कर्म कैसे योग युक्त रह करके करना है, बाबा की याद में करना है, चाहे भले कर्म कुछ भी हो। संबंध संपर्क बाबा का कैसा था, कैसे बाबा मिलनसार थे, जो मिले कहता बाबा तो मेरा है, मेरा बाबा का, मेरे साथ बाबा का सबसे ज्यादा प्यार है। तो कितना बाबा से अपनेपन की भासना आती थी। छोटों के साथ बाबा छोटे बन जाते, युवा के साथ युवा बन जाते, कोई बुजुर्ग होता उनके साथ वैसे। माना वेवलेंथ मैचिंग करने में कोई बाबा को कोई मुश्किल बात नहीं होती थी। ऐसे बाबा सबके साथ मिलनसार होकर के चलते थे। तो देखो हम किसके बच्चे हैं, हमारे संकल्प, वृत्ति, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क कैसा होना चाहिए। ऐसी बाबा की अगर देखो, अगर बात सुनते हैं ना, तो अंदर में जैसे दिल खोल उठता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम किसके बच्चे हैं। सोचो तो सही, बाबा ने ऐसा करके दिखाया। सिर्फ एक ब्रह्मा का गायन थोड़ा ही है, ब्रह्मा के साथ तो ब्राह्मण भी है ना सारे, कहीं पे भी ब्रह्मा का गायन आता है, ब्राह्मण है। तो अगर ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया तो हम सब भी कर सकते हैं, और जरूर ही करके दिखाएंगे, दिखाएंगे सभी। तो आज ये दृढ़ संकल्प करना है, पक्का करना है। बाबा का एक एक कदम हमारे लिए प्रेरणा है।
तो अच्छे से देखो, अभी बताने को तो बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी समय भी ऐसे इजाजत नहीं दे रहा है, तो लेकिन आज पूरा ही दिन हमें अव्यक्त स्थिति बनानी है। आज का जो सुबह भी पॉइंट हमने लिया, पूरा दिन अव्यक्त स्थिति का हमें अनुभव करना है। आज देखो अभी फिर आप सबके लिए ब्रह्मा भोजन भी रेडी है, ब्रह्मा भोजन भी करेंगे। पहले भोग भी लगाया सबने बाबा को। एक चीज और भोग से याद आई, जैसे देखो बाबा तो निश्चिंत रहते थे ना, अरे पहला भोग यज्ञ में कुछ आएगा तो पहले किसको भोग लगाया जाएगा? भगवान को। तो भगवान तो कभी भूखा रहेगा नहीं, तो जब भगवान नहीं भूखा रहेगा तो उसके बच्चे भूखे रहेंगे? सोचो। तो बाबा देखो कितना निश्चय बुद्धि थे, है ना, कितना बाबा ने समर्पण किया। तो भगवान कभी भूखा रखेगा अपने बच्चों को? तो भगवान को भोग लगाना, चलो सेंटर्स पर तो लगाते ही हैं, बाकी सब देखो घर गृहस्थ में परिवारों में रहते हैं, बाबा को जरूर भोग जरूर लगाएं। एक बार बाबा के महावाक्य चले थे, बाबा ने गारंटी दी थी अपने बच्चों की कि विनाश के समय भी बाबा बच्चों को दाल रोटी जरूर खिलाएगा, है ना? सुना है सबने? सबने सुना है। लेकिन किन को खिलाएगा? जिन्होंने कभी बाबा को खिलाया ही नहीं, है ना, उनको खिलाएगा। तो रोज बाबा को विधि पूर्वक बड़े दिल से, बड़ी भावनाओं से भोग जरूर लगाना है। अच्छे से बाबा के बर्तन रखो, रोज बाबा को भोग जरूर अर्पित करना है, बाबा को भोग लगाना है। अभी भी देखो सबने मिलकर के भोग लगाया, घर पे भी अपने सब अपने अपने घरों पर भी लगाएं जरूर। तो बाबा को भोग लगाना है जरूर, रोज का अपना नियम बना लो। बाकी तो देखो कल की मुरली की दिनचर्या सबने, मुरली में बाबा ने बताया था कैसे सुबह से लेकर के रात तक स्मृतियों में रहना है, श्रेष्ठ ऊंच स्मृतियों में रहना है। तो आज का दिन स्मृति दिवस हमारे लिए क्या बन जाए? समर्पि दिवस। तो अंदर में जो भी ढीलापन है, अलबेलापन है, कहीं पे भी कुछ ऊपर नीचे है, तो वो आज दूर करके जाना है, समाप्त करके जाना है। यहाँ पर दृढ़ ऐसा संकल्प करना है, ठीक है? चलो ओम शांति। अभी फिर से लाइट होकर के लाइट की कॉस्ट्यूम में देखेंगे फरिश्ता स्वरूप।